अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, बात करेंगे आज पाकिस्तान रेलवे के हवाले से। और 8 ट्रेनों को बंद कर दिया गया, इसके हवाले से भी बात करेंगे कि आखिरकार वजह क्या बनी। पाकिस्तान रेलवे तो मुनाफे में जा रही थी और अचानक ही एक यू टर्न क्यों ले लिया है, और इसके हवाले से भी बात करेंगे। और दूसरी जानिब बात करेंगे राजा परवेज अशरफ साहब की। और उन्होंने आज बड़ी तकरीर भी की है और धुआंधार तकरीर की है असेंबली में। और अपने जो मुखालिफिन बैठे हुए थे उनको धोया उन्होंने, और बड़ी बड़ी बातें की हैं कि आप लोग जरदारी का मुकाबला नहीं कर सकते, आप लोग ये हैं, आप लोग वो हैं। इसके हवाले से भी बात करेंगे और पिंकी के हवाले से भी बात करेंगे। उन्होंने भी नाम लिया है राजा परवेज अशरफ साहब का। अभी फिल्म बाकी है, बड़े बड़े नाम अभी सामने आएंगे, इसकी हालत से भी बात करेंगे। तो नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान रेलवे के हवाले से। जब ये गवर्नमेंट आई नून लीग की, तो इन्होंने कहा कि जी पीटीआई की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान रेलवे का बेड़ा गर्क कर दिया है और पाकिस्तान रेलवे इस टाइम बिल्कुल नाजुक हालात पर पहुंच चुकी है और बहुत हालात खराब हो चुके हैं। पाकिस्तान रेलवे के पास बजट नहीं है, आए रोज एक्सीडेंट होते हैं और ट्रेन पटरी से उतर जाती है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ये होता है वो होता है, बड़े प्रोपेगेंडे किए गए। उसके बाद जब गवर्नमेंट आई नून लीग की, तो इन्होंने बहाल किया, सारा कुछ किया। और रेलवे के जो मिनिस्टर हैं हनीफ अब्बासी साहब, इन्होंने भी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की। इन्होंने कहा कि जी मैं रेलवे का सिस्टम को ठीक कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अब चंद दिन पहले की बात है और एक रिपोर्ट जारी होती है रेलवे के हवाले से, और इस रिपोर्ट में ये लिखा होता है कि जी पाकिस्तान रेलवे बहुत अच्छी जा रही है और इसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी जा रही है और मुनाफे में जा रही है, और इतने अरब रुपए पाकिस्तान रेलवे ने कमाया है। और जब भी हम सुनते थे तो यही कहानी सुनाई जाती थी कि जी पाकिस्तान रेलवे जो है खसारे में जा रहा है, खसारे में जा रहा है। आज वो रिपोर्ट जो है वो साबित हो चुकी है कि पाकिस्तान रेलवे जो है वो खसारे में नहीं जा रहा और अरबों रुपए पाकिस्तान रेलवे ने कमाए हैं। अब कहने का मतलब यह है, जब अरबों रुपए पाकिस्तान रेलवे कमा चुकी है और आप लोगों ने रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है, आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दिया, इसके ऊपर सारा कुछ कर दिया और जश्न भी मना लिए। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जी अब आप लोगों ने 8 ट्रेनों को क्यों बंद किया, आखिरकार वजह क्या बनी। और एक सहाफी ने सवाल किया कि सर 8 ट्रेनों को बंद करने का तुक क्या बनता है, आप थोड़ी सी वजाहत कर दें। तो उन्होंने आगे से जवाब ये दिया, जो उनके जो सरबराहान बैठे हुए थे, सिंपल जवाब दिया कि जी हालात बेहतर नहीं है, जब हालात बेहतर होंगे ये जो 8 ट्रेनों को बंद कर दिया गया है उसके बाद इसको बहाल कर देंगे जब हालात बेहतर होंगे। जब से मुराद ये है कि इसमें 2 साल भी हैं, साल भी है, और 6 माह भी हैं, 3-3 साल भी हैं, 5 साल भी हैं, जब हालात बेहतर होंगे। चाहे वो 2030 में हालात बेहतर हो जाएं, चाहे वो 2027 में हो जाएं, 28 में हो जाएं, ये तो अल्लाह ताला की जात जानती है और नीचे वाले जो नून लीग के जो मिनिस्टर बैठे हुए हैं वो ही जानते हैं। तो अब देखना यह है कि पहले रिपोर्ट जारी करते हैं, जश्न मनाया जाता है, बड़ा कुछ कहा जाता है, अचानक ऐसा यू टर्न क्यों लिया जाता है और कहा जाता है कि जी पाकिस्तान रेलवे जो है खसारे में जा रही है, हालात ठीक नहीं है और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है, हालात बहुत गड़बड़ हो चुके हैं इस टाइम और कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं, इसलिए 8 ट्रेनों को बंद कर दिया गया है। दुआ करें कि जी ये तो पहला एक इदारा था जिसके हालात बुरे हो चुके हैं और उन्होंने ट्रेनें बंद कर दी हैं। आगे आपके हॉस्पिटल भी हैं और भी काफी इदारे हैं, का अल्लाह ना करे कि वहां पे ऐसा सीन हो गया तो बहुत ज्यादा काम खराब हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के हालात इस टाइम बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। पाकिस्तान में नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी है, हर तरफ से बेरोजगारी है, आए रोज कोई ना कोई एक वाकया, अफसोसनाक वाकया पेश आता है। आप लोग देखते भी होंगे सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर खबरें आती हैं अजीब ही। अब किसी ने माँ ने बेटे को मार दिया, बेटे ने माँ को मार दिया, इसी तरह के वाकयात होते हैं। वजह जो सामने आती है वो गुर्बत होती है, पैसे नहीं होते, यही वजह सामने आती है। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल थी पाकिस्तान रेलवे के हवाले से। अब बात करते हैं राजा परवेज अशरफ के हवाले से। राजा परवेज अशरफ को कौन नहीं जानता, एक फेमस पर्सनैलिटी है और उन्होंने आज बड़ी तकरीर की है और असेंबली में, और मुखालफिन जो सामने बैठे हुए थे
और बड़े बड़े नारे लगाए जा रहे थे कि जी जरदारी चोर है और जरदारी ये है, जरदारी वो है। और अचानक राजा परवेज अशरफ साहब उठते हैं और कहते हैं कि जी जरदारी एक पहलवान है और वो एक डॉन है और जरदारी सब पे भारी, एक जरदारी सब पे भारी। और राजा परवेज अशरफ ने तो आज कमाल कर दिया और अपने मुखालिफिन को चुप करवा दी और मुखालिफिन कोई बोला नहीं। उन्होंने कहा कि जी आप लोग यहाँ पे बैठ के तकरीरें करते हैं, ये करते हैं, प्रोपागंडे करते हैं सबके साथ, आप जरदारी का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर जरदारी साहब का आप लोगों ने मुकाबला करना है तो मैदान में आए, असेंबलियों में बैठ के, अंदर बैठ के, एसी के नीचे बैठ के आप लोग मुकाबला नहीं कर सकते। बाहर आए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये राजा परवेज अशरफ ने कहा। बड़े गुस्से में थे और बड़ा चैलेंज किया कि जी हम लोग तैयार हैं मुकाबला करने के लिए, कोई भी जमात हो हमारे साथ आके इलेक्शन लड़े, हमारे साथ आके कैंपेन करे, हम दिखाएंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदा है कि मर चुकी है। ये राजा परवेज अशरफ साहब के बयान थे और बड़ा उन्होंने इजहार किया और गुस्से का भी इजहार किया और मुखालिफिन जो बेचारे बैठे हुए थे वो खामोश हो चुके हैं। तो नाज़रीन अब बात करते हैं पिंकी के हवाले से। और इस टाइम पूरे पाकिस्तान में पिंकी पिंकी हो रही है और पिंकी का जिक्र किया जा रहा है और बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, पॉलिटिशियन के नाम सामने आ भी चुके हैं, शोबिस इंडस्ट्री से लोग भी काफी उनके भी नाम सामने आ चुके हैं, मीडिया के लोग भी उनके नाम भी सामने आ चुके हैं। अब जो एक बड़ा नाम जो लिया है पिंकी ने, उन्होंने कहा कि जी राजा परवेज अशरफ जो है साबिक वजीर आजम, वो भी मेरा क्लाइंट है। और राजा परवेज अशरफ तो एक सुलझे हुए इंसान है और एक पढ़े लिखे इंसान है, उसका जेब नहीं देता कि वो इन जैसे लोगों के साथ ताल्लुकात बनाए, इनके जो क्लाइंट हो गए। मेरा ज़हन नहीं मानता। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि पिंकी ने राजा परवेज अशरफ साहब का नाम लिया है कि जी राजा परवेज अशरफ जो है वो भी मेरे क्लाइंट हैं। और अभी फिल्म बाकी है, अभी बड़े बड़े नाम सामने आएंगे, अभी बड़ी बड़ी एक्टर्स सामने आएंगे, बड़े बड़े ड्रामे सामने आएंगे, बड़ी बड़ी फिल्में सामने आएंगी। अब देखना ये है कि ये लोग कहाँ पे दौड़ते हैं, क्या इनकी गिरफ्तारियां होती हैं नहीं होती, वक्त बताएगा। और आईजी सिंध ने एक बड़ा बयान जारी किया, उन्होंने कहा कि जी जिस जिसका नाम सामने आया उसको हम नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है कि पिंकी को इस्तेमाल किया जा रहा हो और पिंकी ने यह कहा कि जी मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है और जो नाम कहते हैं मैं वही नाम आगे बताती हूँ और पीछे से इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप ये नाम लें, आज ये करना है, आपने ये करना है, वो करना है। और पिंकी को बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा है। जब एसएसपी ने प्रोटोकॉल दिया, जब जेल से निकली अदालत जा रही थी और शहरी खड़े हुए थे बेचारे, हार्न पे हार्न बजा रहे थे कि भाई रास्ता खोल दें, रास्ता खोल दें। तो उसके एक वहां पे एक ड्रामा था रोड के ऊपर। उसके बाद जब आईजी सिंध को पता चला कि जी पिंकी को इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है तो हमारे मुल्क में क्या हो रहा है यहाँ पे, तो एसएसपी को भी नौकरी से निकाल दिया गया, मुअत्तल कर दिया गया। उसके बाद एसएचओ को भी मुअत्तल कर दिया गया है। अब देखना यह है कि जो पिंकी कर रही है क्या ये ठीक कर रही है या गलत कर रही है, ये वक्त बताएगा। और आगे मजीद जो भी डिटेल्स आएंगी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो नाज़रीन इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।